हसन मेहदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के ग्राम सभा हसनपुर में आया हुआ हूँ। हसनपुर के हमारे प्रधान के प्रतिनिधि हैं। प्रधान जी तो है नहीं, शायद उनकी तबीयत वगैरह खराब है, तो उनके प्रतिनिधि हैं साहिब आलम, इनका नाम है। आइए जो इन्होंने गांव में विकास का कार्य किया है उसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कितना विकास इस गांव का किया है। जी आप बताइए कि सबसे पहले आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका नाम क्या है। हमारा नाम है साहिब आलम। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। और हम हसनपुर के प्रधान प्रतिनिधि, हमारी अभी जो है रवाब वाले प्रधान हैं। हम उनके कार्यों को देखते हैं, जो भी कार्य गांव सभा में आया है मैं उन्हीं कामों को देखता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में जो भी काम हुआ है आज से नहीं, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि जो आपका ग्राम सभा हसनपुर है जी, ये कितना बड़ा एरिया है, इसका कितने किलोमीटर में है, ये आप सबसे पहले बताएं। हमारा हसनपुर एरिया करीब कुछ नहीं तो चारों तरफ से मिला के कुछ नहीं तो करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और बहुत बड़ी ग्राम सभा है। यहाँ पे करीब 32 पुरुए हैं। और इतनी बड़ी ग्राम सभा हमारे दुबेपुर ब्लॉक में नहीं है। सबसे बड़ी ग्राम सभा हमारी हसनपुर है। आपके ग्राम सभा की आबादी कितनी है? हमारे ग्राम सभा की आबादी करीब 30 से 35 हज़ार की आबादी है। तो ये बताइए 30 से 35 हज़ार की आबादी में आपके ग्राम सभा में ये स्वच्छता अभियान की लैट्रिन कितनी है? हमारे ग्राम सभा हसनपुर में 734 स्वच्छता अभियान की लैट्रिन आई हुई है, जिसको गरीब लोगों को लैट्रिन दिया गया है और उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपका ग्राम सभा है, जितनी भी आबादी है, आप अपने प्रधानी से आप ही नहीं, कोई भी बंदा पूरे गांव को खुश नहीं कर सकता। इस बात को हर कोई जानता है। फिर भी लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने स्तर से कि अपने ग्राम सभा में कितना कार्य करवाया है, कितने को आपने आवास दिलवाया, कितने की लैट्रिन बनवाई, कितने को वृद्धा पेंशन बनवाया, कितने का आपने राशन कार्ड बनवाया, ये आप हमको बताइए। राशन कार्ड की बात जहाँ पे आपको हम बता दें, राशन कार्ड करीब हमने 3 से 350-400 के बीच में लमसम बनवा दिया है लोगों को। बहुत से कम लोग होंगे जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा हमारे गांव सभा में। ये हमने जो लीड किया है, अभी भी कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं बना, उसको भी हमने जो है सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय को जो है उपलब्ध करा दिया, आवेदन उपलब्ध करा दिया। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर कहा कि मैं सारे कार्ड जो है बनवा दूंगा, जिससे हमारे हसनपुर की जनता राशन कार्ड के लिए काफ़ी दिनों से बहुत परेशान थी। इसके पहले बहुत परेशान थी, मगर ऐसा आप हमारे गांव में किसी से पूछ लीजिएगा कि आपका राशन कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना, वो आपको यही बताएंगे प्रधान द्वारा हमको राशन कार्ड मिल गया है, हमको राशन मिल रहा है, कोई चीज़ की हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। आवास आपने कितने लोगों को दिया है? आवास तो करीब हम 20 साल के कार्यकाल के बाद से जो आवास हमने अब की साल में दिया है, किसी कभी इतना आवास भी नहीं आया था। माननीय योगी जी के में कितना आवास आया ये? अभी तो 84 आवास अभी फिलहाल में आया है। इसके पहले करीब 200-250 आवास पहले था। टोटल मिला के 350 आवास जो है हसनपुर की ग्राम सभा में आया है। तो क्या 350 आवास से आप अपने ग्राम सभा के लोगों को खुश कर लेंगे? नहीं, काफ़ी हद तक हमने 642 लोगों को जो है आवास में नाम डाला था, जिसको ऑटो कटिंग के तहत कुछ लोगों का नाम काट दिया गया है, जिसपे हम उस पर काम कर रहे हैं। उनके लिखा पढ़ी करके जो है आगे इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को जो है नाम अभी और कट गया है, उनका नाम जोड़ना चाहिए। अगर 642 लोगों का आवास मिल जाता है तो करीब करीब हम 70 से 75% लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जिससे मैंने और गांव में भी जा करके इस चीज़ को देखा है, तो आवास जो मिलता है, जो सही पात्र होते हैं उनको बहुत कम मिलता है। जो पात्र नहीं होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, इनके 4 व्हीलर 2 व्हीलर होते हैं, उनको ज़्यादा आवास मिलता है। कितने आवास आपने के ऐसे दशा में किसको किसको दिलाए कि जिसके पास 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो उसको भी आवास मिला हो? क्या आपके ग्राम सभा में आपने किसी को दिलाया क्या? हम ऐसे आवास जो है किसी को नहीं दिया। आप हमारी सूची उठा के देख सकते हैं। जो भी लोगों को मैंने आवास दिया उनके सिर्फ छप्पर और पतरा का घर था, और ऐसे लोगों को आवास दिया कि जिनके चेहरे खिल गए हैं। आप जाके खुद हमारे गांव में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे लोगों को आवास दिया है कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि प्रधान द्वारा नाजायज लोगों को आवास दिया है या
अपात्र लोगों को आवाज दिया गया है। आप खुद जाके नहीं, जैसे पैसे कमाने की चाह की ललक होती है कि आप हमको 20,000 दीजिए, हम आपको आवाज़ दे देंगे, इस तरीके से आपने कितने लोगों को दिया है कुछ? मैंने जो वादा किया था अपनी गांव सभा हसनपुर की जनता से कि अगर मैं प्रधान बना तो हमारे लिए सिर्फ गरीब पहली वरीयता में रहेंगे, और मैंने वैसा ही काम किया है अपने ही उससे कि दिलो दिमाग से, कि जो मैं पहले अपने गरीब लोगों को जिन्होंने मुझे जिताया है 5 साल में पहली मर्तबा मैं चुनाव लड़ा और पहली मर्तबा मुझे जीत मिली, मैं इससे हसनपुर की जनता का बड़ा आभारी हूँ। मैं इसका एहसान कभी अभी भी चुका नहीं पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा में मुझे जिता दिया। सारे लोग, कितने लोग हमसे बड़े बड़े लोग लड़े, अभी तक वो चुनाव जीत नहीं पाए, कोई 2 बार लड़ा, कोई 3 बार लड़ा, मगर आप ये बताइए कि जो अभी आगे इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन में आपका क्या वो जनता की रुझान किस तरह पे? हर प्रधान ही कहता है कि असली तो हम जीतेंगे, वो चाहे हारने वाला ही प्रधान क्यों ना हो, फिर भी वो कहता है कि इस बार तो हम जीत लेंगे। आपकी क्या राय इस पे, आपके क्या कहना है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो काम मैंने जनता के हसनपुर के लोगों के साथ किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हसनपुर जनता दोबारा मुझे प्रधान बनाएगी। इस बात से मैं पूरा संतुष्ट हूँ, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। सारे लोग मेरे खिलाफ अफवाहें उड़ा रहे हैं कि इसको फला का नाम कटवा दिया, फला का नाम कटवा दिया। मैं चैलेंज करके ये कहना चाहता हूँ, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो अगर 2 लोगों का नाम अगर पात्रता सूची में डलवा दिए होंगे तो आपके सामने बात करें। हसनपुर की जनता में एक एक घर जाके 642 लोगों का पात्रता सूची में नाम डलवाया है, और वो लिस्ट हमारे पास है। आप कहीं भी हम इसको कुछ दिनों में इस लिस्ट को चर्चा करने वाले हैं, जगह जगह पे जो लोग जाके देख लें कि हाँ प्रधान ने हमारे साथ काम किया। मैं जमीन पे काम किया हूँ, ना कि हवाई काम किया हूँ, ना कि लोगों को तसल्ली देने वाला काम नहीं। अगर मेरे बस में जो रहता है मैं तुरंत हाँ कर लेता हूँ कि आपका काम होगा, नहीं होने वाला है मैं तुरंत उससे क्षमा मांग लेता हूँ कि भाई आपका काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे बस में नहीं है। होने वाला जो भी काम होता है हम करने के लिए तैयार हैं। आपसे हम एक बात और कहना चाहते हैं, करीब 50 साल से एक विवादित मामला खजांची को पूर्वा का था, जो मैंने उस रास्ते को जो है बनवा दिया है। आप हसन गांव वालों के सहयोग से काफ़ी लोग वहाँ पे परेशान है। बारिश के महीने में वो लोग बहुत परेशान होते थे, और बार बार 2 प्रधान थे हमारे, पूर्व प्रधान जो थे, एक बनवाता था, एक जुटवा देता था। ये काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, मगर मैंने कहा कि अगर आप मुझे प्रधान बनाएंगे तो मैं पहली वरीयता में लेकर ये आपका काम रास्ता बनवा दूंगा, चाहे जो भी हमें दिक्कतें आए, जो भी कुछ भी करना पड़ेगा, मैं ये रास्ता आपको बनवा के दूंगा। खैर, आपके कहने के हिसाब से कि जो आपने लोगों से वादा किया था कि हम जीतने के बाद आपकी ये कार्य करवाएंगे, और शायद आप उस पे अपने आप को बता रहे हैं कि खरे उतरे हुए हैं। लेकिन जब मैं हसनपुर आया, यहाँ पर गाँव वाले कहने का जो प्रोग्राम था हमारे चैनल का, आरपल चैनल का, तो जब मैं राजा की कोर्ट की तरफ गया, मैंने सुना है कि ये जो राजा थे यहाँ के हसनपुर के, ऐसे राजा थे कि जिसको बाएं पैर से तिलक लगा देते थे वो राजा हो जाता था। लेकिन राजा के उस महल को मैंने देखा, और महल के उस गेट को देखा तो मैं खून क्या शुरू हो गया। मैं कहना चाहता हूँ इस गांव के हसनपुर वाले गाँव वालों से कहना चाहता हूँ कि जो राजा का हसनपुर का गेट है उनके किले का, उसको क्यों नहीं आप लोग रिपेयर करवा कर उसको ढंग से मजबूती से उसको एक निशानी के तौर पर रखिए, ताकि आप लोगों को ये इतिहास में लिखा रहे कि हाँ हसनपुर में कोई राजा था जिसका जो है इतना बड़ा वर्चस्व था कि जिसको बाएं हाथ से बाएं पैर से तिलक लगा देता था वो राजा हो जाता था। तो उसके गेट के बारे में, उनके महल के बारे में आप क्या कहेंगे? हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि वो सरकारी धन है, हम उसको कहीं अदर व्यक्तिगत किसी काम में उसको नहीं लगा सकते हैं। अगर हमसे जो भी राजा साहब जो भी हमसे उम्मीद करेंगे, हम उस पर खरे उतरेंगे। जो भी उनका आदेश होगा या वो जो कहेंगे, हम उनके कहने के अनुसार। प्रधान होने के नाते आप ही नहीं, अगर अदर जो भी प्रधान होगा या जो हुए थे उनको भी ये सोचना चाहिए था कि जो हमारे प्रधान है, मतलब हमारे राजा हैं, ऐसे राजा थे कि ऐसा कोई राजा तक गुजरा ही नहीं। उनके तो महल का गेट तो उस हिसाब से, अगर महल को नहीं बचा पाया तो महल के गेट को नहीं बचा लेता निशानी के तौर पे, क्योंकि हसनपुर एक बहुत बड़ा ग्राम सभा है। ऐसे हमारे प्लाट प्लस में ऐसे कोई वो ये नहीं था कि आप किसी निजी काम के लिए ये पैसा आप खर्च कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि सरकारी मामला था। जो है हम लोगों को जो है ये सिर्फ ये बताया गया था कि आप नाली, खड़ंजा, स्वच्छ भारत और के काम में ही अपना आप पैसा खर्च करेंगे, अन्यथा किसी काम में करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, जैसे मैंने सुना कि राजा साहब ने अपनी बहुत सारी जमीन दी है, वो जो वहाँ पे हॉस्पिटल भी बना हुआ है, राजा साहब की दी हुई है, इस बिना पे आप लोग उसको करवा सकते हैं।
वो ठीक है, राजा साहब ने जो भी किया है, आज लोग राजा साहब को जो याद कर रहे हैं उनके सही कार्यों की वजह से याद कर रहे हैं। कोई हसनपुर में एक फुट देने के लिए नहीं तैयार है, मगर हमारे राजा तो राजा ही हैं। उन्होंने जो काम कर दिया, ऐतिहासिक काम कर दिया, आज तक कोई राजा बने करे ऐसा काम नहीं कर पाया जो कि उन्होंने काम कर दिया। करीब कई करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने जो है हसनपुर वालों के नाम कर दी कि मैं ना रहूँगा, हमारे गांव के लोग उस पर जो है और उसका फायदा लेंगे। मगर हसनपुर वालों ने उनके साथ सही काम नहीं किया कि अगर वो उनके साथ सही काम नहीं किया कि अगर वो प्रधानी लड़ते थे, उनको काफ़ी लोगों ने कई सालों से मुद्दत से उनको जिताते हुए जब वो खड़े उनको जिताते चले। यही कुछ सालों से उनका जो है वो दुर्गा प्रसाद हमारे यहाँ अग्रणी थे, उन्हीं ने चुनाव लड़ा और जिस कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। और कुछ आपस में विख्यात होने के कारण भी जो है इस कारण जो है उनको जो है हार का सामना करना पड़ा। और जो कि खैर जो भी मामला हो, खैर उसकी आपके ग्राम सभा की बात है। आप लोग देख रहे थे कि किस तरीके से ग्राम सभा हसनपुर के प्रधान प्रतिनिधि से बात हो रही थी हमारी, और जिन्होंने किस तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। कैमरामैन जफर हसनैन के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हर पल न्यूज़, सुल्तानपुर।